है भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान भक्त को गिरने नहीं देते कभी। एक भक्तमाल में कथा आती है, बिल्कुल सत्य घटना, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बिल्कुल संक्षेप में सुना रहे आपको। एक गांव में एक ब्राह्मण थे, तीन भाई थे। तीन भाई, तीनों का विवाह हो गया। यह सबसे बड़े भैया थे। अच्छा, इनकी एक आदत थी, प्रतिदिन गीता का पाठ करते थे। प्रतिदिन गीता पाठ करें। और एक श्लोक जो इनको अति प्रिय था, शायद गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक होगा। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक भगवान कह रहे हैं, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यानी जो अनन्य भाव से हमारी शरण में आ जाए, मैं उसका सारा योगक्षेम वहन करता हूं। यानी मैं उसका समस्त भार अपने ऊपर ले लेता हूं जो हमारी शरण में आ जाए। महाराज रोज गीता पाठ करें, अच्छा काम कुछ करें नहीं, विवाह हो गया, आप काम कछु नहीं करें। तो जो दो भैया थे वे पंडिताई करते थे, तो दोनों बातचीत करने लगे। दोनों की पत्नियां कहें, बड़े भैया तुम्हारा काम नहीं करा, तुमने खवा रहे हो, ऐसे कब तक खवे हो। तब उन छोटो भैया ने कहा, देखो भैया, या तो आप काम करो या फिर आप अपनों अलग अलग सब करो। आज की भाषा में बोले तो न्यारपन का है। 3 पन बनाए भगवान ने, बालापन, यौवनपन, वृद्धापन, और एक पन बनो कलयुग में, वो है न्यारपन, जो भगवान ने नहीं बनाओ, जो कलयुग में आके बनो। तो उसी समय ब्राह्मण ने कहा, चलो ठीक है, तो और क्या, अलग अलग कर दो अपनी अपनी संपत्ति। तो महाराज बड़े जो गीता पाठ करते थे, उनके हिस्से में एक टूटा फूटा घर आया, थोड़े बहुत जेवर आए, थोड़े बहुत बर्तन आए, थोड़ा बहुत धन आया। अब उनसे उनका गुजारा चलने लगा। अब कुछ करते नहीं थे नियम, लेकिन 2 समय के गीता पाठ का था। सुबह से उठते गीता पाठ करते, फिर शाम को फिर गीता पाठ करते। अब घर में जितना धन था सब खर्च होने लगा भोजन पानी में। धीरे धीरे सब खर्च हो गया, तो जितने धन था सब खर्च हो गया। उसके बाद में जेवर की बारी आई। धन्य है इनकी पत्नी। पत्नी ने कभी नहीं कहा कि आप कुछ काम कर, क्यों नहीं करते, बस सेवा करती थी, बड़ी पतिव्रता थी। तो धीरे धीरे जब सारा धन खर्च होने लगा, तो उसी समय एक दिन अब कुछ नहीं बचा। जी तो एक ही पे विश्वास करें कि भगवान जब कह रहे हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हम सारे भक्तों का भार हम अपने सर पर ढोते हैं, फिर हमें करने की क्या जरूरत है, फिर हम क्यों करें जब भगवान सब कर रहे हैं। तो काम इनका कुछ होता नहीं, बढ़िया गीता पाठ करते, भजन में लगे रहते। अब एक दिन जब इनके यहाँ कुछ नहीं बचा, तो घर भी बेच दिया। अब घर भी गिरवी हो गया। पत्नी ने कहा, स्वामी अब कुछ नहीं। इन्होंने कहा, चिंता नहीं करो, भगवान तो कह रहे हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, हम सब बे काम कर रहे हैं। लेकिन एक बार जब इनके यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यह एक प्रातः काल के समय का गीता पाठ घर से करते, और बाकी दूसरे शाम के समय का गीता पाठ एक नदी किनारे जाते वहां करते। तो एक बार ये शाम को गीता पाठ कर रहे थे। 2 दिन से घर में कुछ भोजन नहीं बना था, घर में कुछ भोजन नहीं बना था। गीता पाठ कर रहे थे, जैसे ही वो श्लोक आया अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जैसे ही श्लोक आया, तो उसी समय अब पंडित जी को गुस्सा आ गई। पंडित जी ने कहा, फिर तो जो झूठी कह रहे भगवान, 2 दिन से हम भूखे हैं, अगर भगवान इतना भार ढोते तो हम भूखे न रहते।
तो पंडित जी को आए गुस्सा, तो स्याही पास में रखे थे, तो पंडित जी ने स्याही का श्लोक पोत दो। बोले ले जो श्लोक ही गलत रखो, या तो जो श्लोक छेपा कहे, या तो कोई ने अपने आप लिखो, भगवान ने तो नहीं कही जा बात। यदि कहते तो वह झूठ नहीं कहते, भगवान योगक्षेम बहन करते तो फिर ये श्लोक सही होता। अब जब कर ही नहीं रहे तो का मतलब, जो वो गीता को श्लोक भगवान ने पोत दैयो पर स्याही, काली स्याही। और जे आगे को पाठ करने लगे। इनकी पत्नी घर में उस समय पोता लगा रही थी, तो शाम के समय एक आवाज आई कि दरवाजा खोलो गुरु माँ। उसने दरवाजा खोला तो एक छोटा सा बालक अपने हाथ में भोजन लिए, थोड़ा धन लिए आ गया। इन्होंने कहा बेटा कौन हो? उसने कहा कि मैं आपके पति का शिष्य हूँ। तो पंडिताइन ने कहा अरे हमारे पति का तो कोई शिष्य नहीं है, तुम कैसे आ गए? बोले मैं उनका शिष्य हूँ, इसलिए ये मैं भेंट लाया हूँ, रख लो। वह कहने लगी हम बिना पति के अनुमति के नहीं रखेंगे। लेकिन जब बार बार कहा उस बालक ने, तो बालक की हट। इन्होंने कहा बिना पति की अनुमति की नहीं रखेंगे। उस बालक ने कहा तुम्हारे पति ने ही भेजा है मुझको। बोले हम कैसे माने? बोले देखो हमारे चेहरे पे काला काला पुता है। तो उस बालक के पूरे चेहरे पर काला काला पुता था। बोले बताओ इतना सुंदर बालक किसने पोता? बोले तुम्हारे पति ने पोता है। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले ठीक है तुम यहाँ रख दो, जब तक पति नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं इसको छूंगी। बालक चला गया। शाम को जब पंडित जी घर आए, जब पत्नी ने सब बताया, पंडित जी ने कहा क्या कोई बालक आया था? बोले हाँ। बोले कैसा बालक था? तब इनकी पत्नी ने कहा हे नाथ, उस बालक के पूरे चेहरे पर स्याही पुती थी। अरे राम 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 राम। जैसे पंडित जी ने सुना जिस बालक के पूरे चेहरे पर स्याही पुती थी, फपक करके रो पड़े पंडित जी। कहते हैं हे प्रिय, धन्य है तू, मेरा जीवन निकल गया गीता पाठ करते करते केवल एक इच्छा से कि भगवान मेरा भार ढोएंगे। और जब समय आया भार ढोने का तो मैंने भगवान के मुख पर कालिख पोत दी। धन्य है तू, तुझे उस परमात्मा का दर्शन हुआ है, तू पहचान न सकी, तो उसी समय करके रो पड़े। धन्य है तू, तुझे उस परमात्मा का दर्शन हुआ है। पंडित जी इतने रोए, रात्रि हो गई, पंडित जी रोते रहे। पंडित जी खूब रोते रहे। और जिस समय अवस्था बिल्कुल मरणासन्न हो गई, पत्नी प्रार्थना कर दी कि हे प्रभु यदि आप भक्त वत्सल हो तो एक बार और दर्शन दे दो। तो धन्य है भगवान। उसी समय फिर से दरवाजे पर वही आवाज आई, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने दिव्य दर्शन जब दिए तो उसी समय दोनों पति पत्नी के प्राण भगवान में विलीन हो गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की यह है बिल्कुल सत्य भक्ति। अब बिल्कुल सत्य घटना कलयुग की, इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं भगवान से प्रेम। प्रेम यदि हो जाए तो अपनी इच्छा फिर उस परमात्मा की इच्छा में मिला दो। और जब यही प्रेम उद्धव जी ने सुना उन गोपियों के मुख से, तब वही उद्धव जी कहते हैं आसा महो चरण रेणु जो श्याम हंश्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यदश्चजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भजेर मुकुंद पदवी श्रुतभिर्विज्ञान। कहते हैं वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षणश। उसी समय उद्धव जी शरणापन्न हो गए, उन गोपियों के चरणों की रज अपने सिर पर लगाने लगे। उसी समय वो उद्धव जो ज्ञान का पाठ पढ़ाने गए थे गोपियों को, तो प्रेम का पाठ सीख करके आए थे। यह है भगवान के प्रति प्रेम। भगवान ने उद्धव का ज्ञान खंडन किया। अब इसके अंतर भगवान की कथा आगे बढ़ती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अभी तक आपने जितनी कथा सुनी वह पूर्वार्ध की कथा थी। अब यहाँ से उत्तरार्ध की कथा आती है। और उत्तरार्ध जो है
वह क्या है, पूर्वार्ध क्या है, यह कथा हमें कुछ सिखा रही है। कथा क्या सिखा रही है, बड़े भाव